को सफल करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, क्योंकि वो रैली का जो तैयारी चल रही है हमारा, वो भारत का 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 कमिश्नरी में और 22,000 ब्लॉक में और लगभग 1.5 से 2 लाख गांव में तैयारी चल रही है। उस रैली का मेन उद्देश्य है कि रैली के बाद हम लोग जो आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में है, उस हेडक्वार्टर पर हम लोग लाखों की मोर्चा लेके जा रहे हैं। ये शायद पहली बार ऐसी घटना होने जा रही है देश के अंदर में कि लाखों को रैली लाखों की मोर्चा लेके आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने का अभी तक किसी ने कार्यक्रम नहीं बनाया, मगर हम लोगों ने बनाया ही इसलिए कि हमारा कार्यक्रम को आरएसएस के द्वारा कई राज्यों में हमारा राज्य अधिवेशन को रोका जा रहा है। जो हमारा आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान का आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हमको जो दिया गया अधिकार है, उस अधिकार के हम उपयोग कर रहे हैं, उस संविधान के दायरे में रख के हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आरएसएस के लोग प्रशासन को मदद लेकर के और उनको द्वारा हमारा कार्यक्रम को रोका जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग किया, योजना बनाई कि हम लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ही हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड हमारा नहीं है, हमारा ये है कि देश और संविधान को बचाने के लिए जो हमारा जो आर्टिकल 19 है, अगर वो बचता है तो हमारा अधिकार बचेगा। तो हमारा मेन उद्देश्य है संविधान को बचाने के लिए हमारा। अगर वहाँ तक जाने से रोक दिया जाए तो रोकेंगे, हमारा परमिशन ना भी मिलेगा तो भी हम लोग जाएंगे इसको लेकर के, क्योंकि हम संविधान का आर्टिकल 19 के दायरे में रख के हम काम कर रहे हैं। हम संविधान और कानून का दायरे में रख के हम काम करना चाह रहे हैं। प्रशासन के लोगों को भी संविधान और के अमल में काम करना चाहिए, संविधान के दायरे में रख के काम करना चाहिए, ना कि आरएसएस के कहने पर वो काम करना चाहिए। वहाँ किससे मिलना चाहते हैं आप जाके? हमारा किसी से मिलने का एजेंडा नहीं, हमारा केवल लाखों लोग मोर्चा लेके जाने का हमारा। ये आपको लगता है कि 19 आर्टिकल 19 खत्म होने जा रहा है? ऐसा कुछ ऐसा है, कई जगह भी है। अभी कानपुर में हमारा राज्य अधिवेशन कानपुर में होने वाला था, वहाँ हमारा रोक दिया गया ऑलरेडी। हमने जगह को, कौन लोग रोक रहे हैं? जो प्रशासन में जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था, वहाँ का ज्वाइंट कमिश्नर था, वहाँ का एसएसपी था, वहाँ का थाना इंचार्ज था, ये सारे ब्राह्मण लोग थे। संविधान को बाईपास करके कास्ट के आधार पर उन्होंने इस तरह से भेदभाव किया। ये कहाँ पर? कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश का कानपुर में हुआ, हरियाणा में हुआ। हरियाणा में डीएनए परिषद का कॉन्फ्रेंस था, उसको वहाँ पर रोका गया प्रशासन के द्वारा। तो ये हमारा आर्टिकल 19 का हम उपयोग कर रहे हैं ना, हम तो बाहर तो है नहीं। तो प्रशासन के लोगों को आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए उनको भी ये काम करना चाहिए, बल्कि हमारा प्रोटेक्शन करना चाहिए। हमारा प्रोटेक्शन करने के बजाय वो जो आपको लगता है आरएसएस वाले ही रोक रहे हैं? बिल्कुल, जो उसने रोका उसने खुद बताया कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बारे में कोई लिखा या कुछ डिमांड किया उनसे? अब चीफ जस्टिस इंडिया बहुत बड़े ओहदे वाले हैं, बहुत बड़े हस्ती हैं, और उन लोगों को संविधान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। मगर अगर जुडिशरी भी अगर संविधान के विरोध में जाकर काम कर रहे हैं तो हम किस पर जाकर के उम्मीद कर सकते हैं? और ये कब जा रहे हैं आप लोग? ये हम लोग 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर। हाँ। पूरे देश से लोग? पूरे देश भर से ये तैयारी 6 लाख गाँव में चल रही है ये तैयारी। देश के 31 राज्य में 567 जिलों में 4000 कमिश्नरी में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 से 2 लाख गाँव में इसकी तैयारी चल रही है। ये आप लोग का जो अधिवेशन हो रहा था वो किस लिए हो रहा था? मैंने उसका क्या उद्देश्य था? और जागृति का उद्देश्य था, जनजागरण का कार्यक्रम था, वो नहीं होने दिया। ठीक है, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम आर एल अम्बेडकर है, भारत मुक्ति मोर्चा राज्य प्रभारी पश्चिम बंगाल।